एक रेसिपी 2 बार बनानी चाहिए? नहीं बनानी चाहिए ना। ज़िंदगी छोटी है, हैं? वही रेसिपी बार बार बनाए जाओ तो फिर मतलब क्या फ़ायदा। मेरे को इसीलिए ना बारी बारी रेस्टोरेंट्स में काम करने से डर लगता है। वही रेसिपी रोज़ ठोको। लेकिन एक रेसिपी ऐसी है जो मुझे मेरी टीम ने सोचने में मजबूर कर दिया कि शेफ ये रेसिपी दोबारा बनाओ, क्योंकि आपने जो बनाई है वो दाल मखनी एकदम हाई फाई लखनऊ स्टाइल अल्ट्रा रिफाइन, सिर्फ उड़द दाल के साथ जिसमें राजमा नहीं जाता, वैसे करके दाल मखनी आपने बना दी। पंजाबी दाल मखनी का क्या, वो मतलब उस दाल मखनी का क्या जो ढाबे में जाती है कि नहीं। तो ये नमस्कार, मैं रणवीर बरार और एक रेसिपी 2 बार बनाते हैं। इस बार बनाते हैं एकदम पंजाबी स्टाइल एंड पटाखे वाली दाल मखनी। ठीक है जी, म्यूजिक के बाद म्यूजिक में भी पटाखे फूटेंगे। Rolling and action. तो दाल मखनी बनाने के लिए आपको चाहिए ये हाथी वाली शर्ट नहीं, दाल मखनी बनाने के लिए आपको चाहिए दाल। ठीक है जी, ये है उड़द दाल। ये उड़द दाल जो है आपने पहले तो अच्छे से घिस घिस के साफ करनी है, फिर उसको छोड़ देना है, रनिंग वाटर में धोना है, फिर निकालना है, 1 घंटे तक सोक करना है, वो पानी फेंक के फिर सोक कर लेना है। तो उसका रंग जो है ये ऐसा हो जाएगा, देखिए काले से थोड़ा हरे की तरफ चला जाएगा, लेकिन कड़वाहट मर जाएगी। और दूसरी क्या चीज़ है कि ऊपर की स्किन जो है वो नरम हो जाएगी। ठीक है, 4 भाग आपने लेनी है दाल उड़द की काली वाली, 1 भाग आपने लेना है राजमा। ठीक है, आप चाहे तो आधा भाग भी ले सकते हैं, पर राजमा लें ज़रूर। और बिल्कुल थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए आपको लेना है धुली चने की दाल। ये देखिए, ये और इतना सा ये देखिए, इतना बस। ठीक है, ये आपने ले लिया। अब आपको बेसिक तैयारी कर लेनी है दाल की। तो जी दाल जब आपने ले ली, उसके बाद लीजिए घी, जो करे मां ना प्यो ओ करे देसी घ्यो। घी के अंदर और ज़्यादा दाल को भूनिए नहीं, बिल्कुल तुरंत में उसमें डाल दीजिए पानी। ठीक है, अगर सॉल्टेड बटर डालते हैं तो याद रखिए कि दाल के नमक को उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा बस। ये लीजिए, अब दाल जो है वो सीटियां मारेगी, और दाल जब तक सीटियां मारेगी हम अपना काम कर लेंगे। नहीं किया ना सब्सक्राइब, मेरे को पता था, इसलिए रेसिपी के बीच में आ गया आपको याद दिलाने। सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, रेसिपी देख लीजिए। हमारा जो काम है वो ये है कि अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का बढ़िया सा पेस्ट बनाना है एकदम। लहसुन जो है वो भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो सिर्फ अदरक और हरी मिर्च के साथ बना सकते हैं। ठीक है जी, पेस्ट बनाते समय नमक, थोड़ा ऑयल, देखिए इसको आप चाहें तो हमाम दस्ते में कूट भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे बारीक पेस्ट ही बनाना है, लेकिन अगर पेस्ट बना लेंगे तो उसका जायका अलग है। अब ये जो है इसको हमने पंजाबी बना दिया है ना, क्योंकि फंडामेंटली अगर दाल मखनी देखी जाए तो फंडामेंटली दाल मखनी पंजाबी है। हाँ, ये कहा जाता है कि जो सांझा चुल्ला कॉन्सेप्ट था पंजाब का है, उस कॉन्सेप्ट को दाल मखनी में ट्रांसलेट किया गया, लेकिन रेफ्यूजी कैंप्स में। दिल्ली के जो रेफ्यूजी कैंप्स थे वहाँ पर क्योंकि बहुत सारी मिक्स दालें आती थी, थोड़ा राजमा, थोड़ा ये थोड़ा वो, और वहाँ पर सांझे चूल्हे जो है वो लोगों की मजबूरी थी, बिकॉज बहुत सारे लोग एक साथ खाना बनाते थे। उन सांझे चूल्हों के ऊपर आज की जो मॉडर्न दाल मखनी है, ये कहा जाता है कि उस सांझे चूल्हे के ऊपर उसकी ईजाद हुई है। और आप ये समझ लीजिए कि एक पोस्ट पार्टीशन इन्वेंशन है। और इसलिए ये कहना कि यार दाल मखनी बिल्कुल रिफाइंड रेस्टोरेंट टाइप की डिश है, वो गलत होगा। दाल मखनी एक्चुअली एक पोस्ट पार्टीशन रेफ्यूजी कैंप की डिश है, जो कि सांझे चूल्हे पे बनी। तो इसलिए उसकी पंजाबियत नहीं हटानी चाहिए, राजमा रूजमा डाल लेना चाहिए।
जो इससे पहले वाली मैंने आपको दाल मखनी दिखाई वो है जो आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं और बोलते हैं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी चाहिए। ठीक है जी, सब बता दिया मैंने। इसका बातों बातों में एक मिश्रण बना लिया, इसका हम पाउडर बना के रख लेंगे। बहुत बेसिक है दाल मखनी का मसाला, ये भी ऑप्शनल है, नहीं डालना तो आप ये भी मत डालो, इसके बगैर ही बन जाएगी। दाल को सीटी कितनी देनी है, जितनी आप अपनी दाल को घर में देते हो उतनी सीटियां देनी है। हर कुकर का हिसाब अलग होता है, हमारे वाले कुकर में 3-4 सीटी में हो जाता है प्रोग्राम। ये लीजिए, बारीक पीस लाई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो जी, बातों बातों में दाल को लग गई सीटी और अब करते हैं तड़के की तैयारी। तो भैया छौंक के लिए तैयार हो जाइए, डालिए घी। अब टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे कंजूसी मत कर लीजिएगा। बस क्या है कि दाल जो है वो रूखी होती है, यानी कि खुश्क होती है, उसकी खुश्की को मारने के लिए घी बड़ा ज़रूरी होता है साहब। ये कोई बहाना नहीं है, रियलिटी है। ठीक है जी, यहाँ ब्राउनिंग वाउनिंग नहीं करनी। मेन क्या है, घी के साथ धीरे 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 खपा लेना है, स्लोली स्लोली भूनना है अपना पेस्ट। ठीक है, और मसालेदानी लेके आ जानी है, रेडी कर लेनी है, एकदम मामला दुरुस्त कर लेना है, दुरुस्त। चलो जी, अदरक लहसुन पेस्ट तैयार है, दाल अपनी रेडी है, ढक्कन खोलते हैं। वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल हो गया साहब। ये लीजिए, सब गल रहा है, राजमा भी गल गया, दाल भी गल गई। अब कुछ नहीं करना, वापस आना है तड़के पे। तड़के में डालना है देगी मिर्च, हींग और हल्का सा भूनना है, बस रंग खराब नहीं होना चाहिए साहब। ठीक है, ये इसको लेना है जी भून, थोड़ा नमक, और भुनाई जो है वो चालू रहनी चाहिए। टमाटर का कच्चापन पूरा निकाल लेना है। मसाले को पूरा नहीं भूनेंगे चलेगा, बिकॉज दाल बहुत लंबे समय तक और पकेगी अभी, लेकिन टमाटर का कच्चापन निकल जाना चाहिए। मतलब टमाटर डालने के बाद कम से कम नहीं तो उसको धीमी आंच पे 3-1 मिनट पका लीजिएगा। तो बेसिकली क्या है ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, मुद्दे की बात ये है कि दाल को 80% पकाना है कुकर में, और 20% जो है वो तड़के में धीरे 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 पकनी चाहिए। तड़के का टमाटर जो है वो चलाते रहना जब तक कि तड़का जैमी ना हो जाए, यानी कि टमाटर का पानी ना सूख जाए और ये प्रूव ना हो जाए कि टमाटर भी 70-80% पक चुका है। ठीक है, टमाटर का कच्चापन दाल के पकने में इंटरफेयर करेगा, यानी कि टमाटर के खटास और कच्चेपन की वजह से दाल पक नहीं पाएगी। इसलिए टमाटर का भूनना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू पुट द दाल इन। प्योर साइंस है जी। खट्टे से प्रोटीन जो है वो कोएगुलेट होता है, मतलब खट्टा जो है वो प्रोटीन को जल्दी पकने नहीं देता, और दाल जो है वो ऑलरेडी हाई प्रोटीन होती है। इसलिए टमाटर की खटास मार लीजिए, टमाटर को अच्छे से पका लीजिए, फिर उसके अंदर दाल डालिए, तो ना कोई चिंता होगी ना कोई टेंशन। आइटम बनेगा फर्स्ट क्लास और आप जो है पाएंगे तारीफें। दाल डाल दें अब। लो जी, मेजर काम जो है अब हो गया है, बस वही बचा है, धीरे धीरे दाल को पकाना है। बस थोड़ी देर कवर, उसके बाद देंगे ढक। देखिए अभी तक इसके अंदर मसाले जो हैं बिल्कुल ठोक के नहीं डाले गए हैं, मतलब धनिया बिल्कुल नाम का है, सिर्फ रंग के लिए देगी मिर्च का इस्तेमाल हुआ है। बाकी नमक है, थोड़ी सी हल्दी है देगी मिर्च के रंग को बेटर करने के लिए। उसके सिवाय सिर्फ अदरक लहसुन पेस्ट है, ढेर सारा मक्खन या घी, मसाले नहीं। मसाला जो है वो चाहे दाल मखनी रेस्टोरेंट में बन रही हो, चाहे ढाबे में बन रही हो, चाहे घरों में बन रही हो, चाहे सांझे चूल्हे में बन रही हो, दाल का फ्लेवर हमेशा ऊपर रहता है, मसाले का हमेशा नीचे। ठीक है, इसलिए मसाले नहीं डालने ठोक के, वरना आप बनाने जाएंगे दाल मखनी, बन जाएगी दाल मसाला, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। बताया था रणवीर ने। देखिए इसको मैं बीच बीच में चला रहा था, ऐसे इसको मैंने मायूस नहीं छोड़ा, और आप भी प्लीज़ मायूस मत छोड़िएगा, बिकॉज दाल जो है वो नीचे लग जाएगी, पकड़ लेगी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कि बीच बीच में चलाते रहना है इसको। और देखिए क्या बढ़िया फर्स्ट क्लास गाढ़ी हो गई दाल। और उसके बाद आप चाहे तो पाव भाजी मैशर ले लें, या ऐसे लेडल ले लें लकड़ी की, और हल्का हल्का दाल को घोंट लें। ये पंजाबी स्टाइल है जी, गोटा घाटी वाला, ब्यूटीफुल। देखिए गाढ़ापन आ गया ना, कुछ गाढ़ापन जो है वो किससे आया, चने से आया, कुछ घोटने घाटने से आ गया। अब इसको फिनिश करना है साहब। ये देखिए क्या एकदम फर्स्ट क्लास हो गया मामला, ब्यूटीफुल। अब इसको फिनिश करने के लिए डालिए इसमें ढेर सारा बटर, ढेर सारा वाइट बटर।
अगर सॉल्टेड बटर डाल रहे हैं तो याद रखिए पहले नमक ज़्यादा मत डालिएगा, और डालना है तो और भी डाल सकते हैं, लेकिन वाइट बटर डाल के इसको ऐसे चलाइए। बटर को इमल्सीफाई करना है दाल के अंदर, धीरे धीरे बटर को खपाना है दाल के अंदर। क्या बटर और डालना है तो और डाल लीजिए, लेकिन ऐसे चलाते रहिए उसको। अब ये मसाला जो हमने बनाया था दाल मखनी का, है ना, थोड़ा सा डालना है। नथिंग शुड ओवर पावर द दाल, बस ये याद रखिए, दाल को कुछ भी ओवर पावर नहीं कर सकता। ये रंग वंग ये वो सब आ जाता है साहब समय के साथ। थोड़ा पेशेंस, थोड़ी घुटाई, थोड़ा रेशियो प्रोपोर्शन, और इसका जो मज़ा है वो है कल सुबह। खासतौर ये जो पंजाबी दाल मखनी है ना, ये वाली, इसमें जिंजर गार्लिक ये जो पड़ा हुआ है, इसका मज़ा जो है असली कल सुबह आएगा। मतलब अगर आप 24 घंटे बाद खाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि असली दाल मखनी क्या होती है। बना के तुरंत डाल दीजिए इसको ठंडे होने, और उसके बाद अगले दिन खाइए आराम से। मज़ा ना है पैसा वापस साहब। इसके गाढ़े रंग में जो लाल का तड़का टमाटर और देगी से आता है ना, वही इसकी मोनोपोली है साहब। बहुत स्वाद है, बट बम नहीं है। बम पता है क्यों नहीं है? बम इसलिए नहीं है बिकॉज सांझे चूल्हे पे नहीं बनी। हाँ, जो पंजाबी दाल मखनी है ना, उसकी ब्यूटी ये है कि अगर बहुत सारे लोगों को ध्यान में रख के बनाओ तभी स्वाद बनती है। तो अगली बार जब बनाएंगे ना, तो ये सोच लीजिएगा कि आपने पड़ोस के लिए, पड़ोस के पड़ोस के लिए, दोस्तों के लिए और दोस्तों के दोस्तों के लिए एक साथ बनानी है। अपने आप बम बन जाएगी साहब। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बहुत बहुत शुक्रिया मुझको झेलने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप हैं तो मैं हूँ।